फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूं और आशा करती हूं आप भी अपने परिवार के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं। जी हाँ, एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबके लिए एक और कहानी लेकर। और आज की कहानी का नाम है आत्मा का उद्धार। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था और उसको जुए की बहुत ही बुरी लत लग चुकी थी। उसके घर वाले उसकी इस आदत से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। धीरे धीरे घर वालों को लगने लगा कि अगर इसकी शादी कर दी जाए, इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी, तो क्या पता ये अपनी बुरी आदत से बाहर निकल आए। ऐसा सोचकर उन्होंने उस लड़के की शादी कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन उस व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया था। उसकी पत्नी के भी बार बार समझाने पर भी उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कितना गलत कर रहा है, कितनी गलत चीज में वो घुसता चला जा रहा है। एक दिन तो उसकी पत्नी ने यहां तक कह दिया कि अगर आप इसी तरह से जुआ खेलते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि अपने घर में कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन वो व्यक्ति कहाँ मानने वाला था? वो तो किसी की नहीं सुनता था। उसको केवल अपना जुआ ही दिखाई देता था। और एक दिन अचानक ऐसा ही हुआ जैसा उसकी पत्नी ने बहुत पहले कहा था। उसको सिर्फ और सिर्फ उस दिन घर में 100 रुपए मिले। वो ले जाने लगा। उसकी पत्नी उसके साथ झगड़ा करने लगी, बहस करने लगी। वो कहने लगी कि केवल और केवल 100 रुपए बचे हैं, आप इनको भी ले जा रहे हैं, इसको तो रहने दीजिए। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था? वो उसको लेकर चला गया। उसने जैसे ही जाते ही वहां पर दाव लगाया। उस दिन क्या हुआ कि पहले ही दाव में वो झट से 1000 रुपए जीत गया। उसको बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उसने वो 1000 रुपए दाव पर लगा दिए। इस प्रकार धीरे 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 वो जीता रहा, जीता रहा, जीता रहा और जीतते जीतते उस दिन वो 10 लाख रुपए जीत गया था। लगातार जीतते जीतते उस व्यक्ति के मन में लालच इतना घर कर गया था कि उसको लगा कि मैं आगे और खेलता जाता हूं। अब की बार उसने क्या किया कि पूरे के पूरे 10 लाख रुपए भी दांव पर लगा दिए। और आखिर में क्या हुआ कि वो 10 लाख रुपए आखिर में हार गया। और इस तरह से जो वो 100 का नोट लेकर गया था, वो उसके हाथ से पूरी तरह से जा चुका था। वो दुखी परेशान होकर अपने घर लौट आया। घर जैसे ही आया, उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या रहा, बताइए जरा। तो उस व्यक्ति ने बताया, जो 100 का नोट लेकर गया था वो मैं हार के आ गया हूं। और उस व्यक्ति ने ये बिल्कुल नहीं बताया कि मैं जीतते जीतते 10 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। वैसे उसने ठीक ही किया। अगर वो 10 लाख की चिंता में खोए रहता तो वो जिंदा ही नहीं रह पाता, क्योंकि चिंता तो चिता समान है। लेकिन देखा दोस्तों और बच्चों, कहानी भले ही छोटी है, लेकिन ये बहुत ही बड़ी शिक्षा हम सबको देकर जाती है। यह जो कहानी है, ये उस जुआरी लड़के की कहानी नहीं है। यह कहानी मेरी, आपकी, हम सबके जीवन की कहानी है। और इस कहानी का अभिप्राय यह निकलता है कि वो जो 100 का नोट था, इसी तरह का एक नोट हम भी लेकर ऊपर से नीचे आते हैं। और वो नोट है हमारी आत्मा। अगर हम अपने उस नोट को बचाना चाहते हैं, अपनी आत्मा को हमें शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा। और हम अपनी आत्मा को शुद्ध और पवित्र बहुत ही आसान तरीकों से कर सकते हैं। दूसरों में कभी भी बुराई ना ढूंढे, अगर हो सके तो उनमें गुण ढूंढे। दूसरों को खुशियां बांटे, मुस्कान बांटे, दूसरों की मदद करते रहें। फिर देखिएगा कि आपकी आत्मा कितनी जल्दी प्योर हो जाती है। आप हमेशा याद रखें कि हम ऊपर से जब आए हैं तो एक नोट लेकर आए हैं, आत्मा का नोट। और हमें जाना है तब भी हमें एक नोट ही वापस लेकर जाना है, और सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। तो कभी ऐसा ना हो कि आप खाली हाथ ही जाएं, इस आत्मा रूपी नोट को भी ना लेकर जाएं, शून्य होकर जाएं। ऐसा कतई नहीं करना है। अपनी आत्मा का उद्धार करिए, पवित्र करिए, उसको प्योर करिए, शुद्ध करिए। उसके बाद ही हम ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। आप हमेशा याद रखें, अगर आपको दुखी होना है तो दूसरों में कमी ढूंढते रहिए, और अगर आपको सुख से रहना है तो दूसरों में गुण की खोज करिए। अपने आत्मा को पवित्र रखिए और उस एक नोट को हमें ऊपर लेकर जाना है, ना कि उस जुआरी की तरह शून्य के रूप में हम खाली हाथ ऊपर जाएंगे। खुश रहें, सुरक्षित रहें, आत्मा को पवित्र करते रहें, मेरे साथ बने रहें। अगर कहानियां पसंद आती हैं
ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।